नामांकन के बाद निगम के चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ता बगावत पर उतारू हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशी चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। कोई भी पार्टी कमतर नहीं रहना चाहती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सब कुछ झोंक देने के लिए तैयार हैं। शीर्ष नेता बिसात बिछा चुके हैं, जनता के बीच जाने की तैयारी है और हर पार्टी अपने अपने एजेंडे के साथ तैयार है। अब बारी जनता की है, जनता की समस्याओं की है, परेशानियों की है, उम्मीदों की है और सपनों की है। साथ ही निगम चुनाव पर हमारी इस खास पेशकश में इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में शहर की सरकार में हम आपको बताएंगे कि कैसे आखिरकार अब चुनावी रणनीति पर पार्टियां काम कर रही हैं। तो शहर की सरकार का सरताज किसके सर पर होगा, ये जनता तय करेगी। उधर राजधानी जयपुर में निगम चुनाव पर बोलते हुए कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि पार्टी में गुटबाजी नहीं है। जोशी ने कहा कि पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ने जा रही है। बगावत नाम की कोई चीज नहीं है। नाराज कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा। वहीं सचिन पायलट ने भी निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। हमें पहली बार 6 निगमों में चुनाव हो रहा है। परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है, तो उत्सुकता बहुत है। बहुत से लोगों को मौका मिला क्योंकि वार्डों की संख्या बढ़ गई है। और मुझे लगता है कि अब तक का जो पार्टी की तैयारी रही और सब सरकार संगठन ने मिलकर जो काम किया है, मुझे विश्वास है कि जिन लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है उन लोगों को शहर के मतदाता अपना वोट डालेंगे। और 6 के 6 निगमों में भाजपा कुछ भी दावा करे, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे कैंडिडेट्स, हमारी पार्टी, हमारे नेता, सरकार पर जो लोगों का भरोसा है वो बरकरार रहेगा और सभी 6 निगमों में कांग्रेस पार्टी के मेयर बनेंगे। जीत सभी के सहयोग से संभव होती है, तो हम आपने ठीक कहा, मनोवर भी करेंगे, हम लोगों को मनाने की कोशिश भी करेंगे और उनके लिए भविष्य में पार्टी में क्या किया जा सकता है ऐसा आश्वासन भी हम उनको देंगे। लेकिन जहां तक संभव होगा हम कहीं भी बागियों को चुनाव लड़ने से रोकने की, जहां भी हो वहां हर संभव कोशिश करेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे। मौजूदा पार्षदों का टिकट कटने की खबर आपको बता दें कि कल अंतिम दौर में सिंबल दिया गया था। धर्म सिंह सिंघानिया, दिनेश सैनी, कमल वाल्मीकि, मुकेश शर्मा को टिकट दिया गया था। वहीं 4 अन्य दावेदारों को उससे पहले टिकट सिंबल दिया गया था। महेश शर्मा, रतन सैनी, आशीष परिवार, कमल नयन सिंबल के साथ कर चुके थे नामांकन। दूसरी बार दिए गए सिंबल में भी कई गलतियां की गई। कांग्रेस के 3 मौजूदा पार्षदों का टिकट कट गया। धर्म सिंह सिंघानिया, दिनेश सैनी, कमल वाल्मीकि। मुकेश शर्मा को टिकट दिया गया था। चार अन्य दावेदारों को उससे पहले सिंबल दिया गया था, जिनमें महेश शर्मा, रतन सैनी और आशीष परिवार शामिल हैं। कमल नयन सिंबल के साथ नामांकन कर चुके थे। दूसरी बार दिए गए सिंबल में कई गलतियां थी। वहीं मुकेश शर्मा को टिकट दिया गया था। वहीं जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने निगम चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के साथ बैठक की, उनको जीत का मंत्र दिया। पूनिया ने इस दौरान जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज नगर निगम के साथ बातचीत कर निगम चुनाव में प्रचार की रणनीति साझा की। तो आप को बता दें कि बीजेपी के मुख्यालय में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की ओर से
सभी जो निगम के पार्षद प्रत्याशी हैं उनकी बैठक ली गई। उन्हें कई टिप्स दिए गए हैं आखिरकार जीत कैसे हासिल की जाए, वहीं जो नाराज हैं उनको किस तरीके से मनाया जाए, सबको साथ मिलकर कैसे चुनाव लड़ना है, तमाम बातों पर ध्यान दिया गया। विस्तार से बातचीत की गई। प्रदेश मुख्यालय में यह बैठक हुई है। पहले जयपुर हेरिटेज के पार्षद प्रत्याशियों को बुलाया गया, बैठक हुई उनके साथ। उसके बाद जयपुर ग्रेटर के पार्षद प्रत्याशियों के साथ बैठक की गई। तो वहीं निगम चुनावों को लेकर बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की जनता गहलोत सरकार से परेशान हो चुकी है। राठौड़ ने निगम चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि जनादेश कांग्रेस के खिलाफ आएगा। जयपुर, कोटा और जोधपुर में नगर निगम के चुनाव है। मेरा आग्रह है, निवेदन है, नगर निगम का चुनाव इस सरकार के खिलाफ मतदान है। सरकार के कारगुजारी जिस प्रकार की हुई है सबसे छुपी हुई नहीं। आपसे आग्रह है, सरकार को वोट की चोट से सीधा करने का मौका है। नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देकर विजय बनाए। एक आग्रह, एक निवेदन राजेंद्र राठौड़ की। उधर निकाय चुनाव से ठीक पहले जयपुर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। आमेर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष शहजाद खान ने कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। खान का कांग्रेस छोड़ना आमेर में पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदायी साबित हो सकता है। वहीं आखिरी पलों में जयपुर बीजेपी को आमेर में काफी फायदा होने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। साथ ही साथ इस दौरान कांग्रेस पार्टी पर कई आरोप भी लगाए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के, खासकर मुस्लिम समुदाय को जो धोखा दिया है, उससे मैं नाराज होके मेरे पार्टी पद से, सभी पदों से इस्तीफा देता हूं और जल्द ही माननीय हमारे आमेर के विधायक सतीश पूनिया जी, राजस्थान प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जल्दी ही मैं लेने वाला हूं, ताकि कांग्रेस को पता चले कि आम कार्यकर्ता के साथ धोखा देने में क्या होता है। धन्यवाद। तो वहीं निगम चुनाव को लेकर के इंडिया न्यूज की टीमें अलग अलग जगह पर वार्डों में जनता के बीच में जाकर जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार जनता की समस्याएं क्या हैं, वार्डों की अपनी समस्याएं क्या हैं, लोग किस हाल में जी रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से उनकी उम्मीदें आखिर क्या हैं, निगम चुनाव में किस पार्टी और प्रत्याशी की तरफ उनका रुझान है, चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है और किसके हिस्से में हार लिखी है, कौन कौन बन सकता है शहर की सरकार का सरताज, किसके माथे पर सहरा सजेगा, ये तमाम सवाल जानने की कोशिश इंडिया न्यूज की टीम कर रही है। इसी क्रम में हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल आज पहुंचे जयपुर के वार्ड संख्या 8 में और वहां के लोगों से अक्षय जायसवाल ने बातचीत की, जाना कि आखिरकार इलाके का हाल क्या है, क्या क्या वहां पर मौजूदा समस्याएं हैं जिनसे लोगों को हर रोज दो चार होना पड़ रहा है, पार्षद से लोगों की क्या उम्मीदें हैं, रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में नगर निगम चुनाव का रण शुरू हो चुका है। पहला जो चुनाव है 29 अक्टूबर को होगा हेरिटेज का, वहीं जो ग्रेटर का है वो 1 अक्टूबर को होगा। आपको बता दें आज नामांकन का आखिरी दिन है। कल दोनों जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, उन्होंने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। अभी हम कलेक्ट्री में मौजूद है, साफ तौर पर देख सकते हैं नामांकन के जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर अपना अपना नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से जो प्रत्याशी है अपने अपने सिंबल के साथ में नामांकन भर रहे हैं। यही जो बिल्डिंग दिख रही है आपको साफ तौर पर कि अंदर जो है नामांकन प्रत्याशी अपने गजेटेड ऑफिसर को अपना फॉर्म भरकर वो यहाँ पर जमा कराते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर का समय है, नामांकन का आखिरी समय है, 3 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे। लेकिन इसी बीच हमारे साथ कुछ प्रत्याशी मौजूद है, उनसे खास बातचीत कर लेते हैं किस तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे, उनके क्या मुद्दे रहेंगे। सर किस तरीके से देखते हैं ये जो चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि दो निगम हो चुके हैं, यानी कि डबल निगम हो चुके हैं यहाँ पे जयपुर में।
दोनों में ही हमारे भारतीय जनता पार्टी का, जैसा कि पूर्व में भी हमेशा हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहे हैं और हमने जयपुर के विकास में पूरा ध्यान दिया है, वैसे ही हम तो अभी भी विकास के मुद्दे को बना के मैदान में उतरेंगे और जनता की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उन सबको प्राथमिकता के आधार पर हम हल करवाएंगे और उनको कोई भी प्रॉब्लम हम नगर निगम से संबंधित नहीं आने देंगे। अक्सर प्रत्याशी होते हैं जो अपना नामांकन भरते हैं, जो पर्चे भरते हैं, उसमें काफी नए कोटा में हमारी टीम ने लोगों से बात की और जाना कि जनता के दिल में आखिरकार निगम के चुनाव को लेकर के क्या है, लोगों की समस्याएं क्या है, निगम चुनाव में इस बार कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं और किस पार्टी का दावा सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। निगम चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और अब प्रत्याशी जनता के बीच तमाम दावे और वादे लेकर जा रहे हैं। मुख्य मुद्दा सफाई का है, विकास का है और दावा और वादा हर बार की तरह यही किया जा रहा है कि वार्ड में विकास करवाया जाएगा, सफाई की समुचित व्यवस्था करवाई जाएगी। लेकिन आज तक के जो हाल है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे एक बार। सबसे पहले आप ये देखिए, नाला जो है, इस नाले को देखिए और इसके अंदर जमा गंदगी को देखिए। नाला होता है गंदे पानी की निकासी के लिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कचरा जमा है, गंदगी जमा है, गंदा पानी जो है यहीं जमा हो जाता है। जो श्वान है, आवारा मवेशी है, वो यहाँ पर दिन भर रहते हैं और इसकी वजह से बीमारियां फैलने का जो खतरा है वो इलाकों में रहता है। ये जो स्थिति है, ये जो नाला है, ये विज्ञान नगर इलाके का और वार्ड 41 और 40 लोग हमारे साथ वार्ड के मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की समस्याएं जो है यहाँ पर आती है। आपसे जानना चाहेंगे, माता जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, नाले में गंदगी है, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे रही है सफाई को लेकर और दूसरे मुद्दों को लेकर? यहाँ पर सफाई बहुत कम होती है। सफाई वाले महीना 15 दिन में आते हैं और नाला भी भरा रहता है, नालियाँ जाम हो रहती है। बहुत ही सफाई की वो व्यवस्था कुछ नहीं है। पार्षद का जो है, जनता पार्षद को इसलिए चुनती है कि जो वार्ड है वो पूरे शहर के नहीं, लेकिन सिर्फ वार्ड की वो जो है समस्या का निदान चाहती है। उनसे साफ सफाई नियमित रूप से हो, नाली पटान जो है जहाँ जरूरत हो वहाँ नाली पटान की जो आवश्यकता हो उसको जो है वो काम करवा के देना चाहिए। पार्षद चुनने का मतलब ये होता है कि उनको वार्ड में जो है किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, लेकिन देखने को मिलता है कि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह सुअर जो है विचरण करते हुए मिलते हैं, पशु जो है वहाँ पे गंदगी फैलाते रहते हैं, तो उससे कई सारी बीमारियों का जो है खुद जान करके जो है न्योता देते हैं। तो इसलिए पार्षद को वहाँ की समुचित समस्याओं का निदान करना चाहिए। लोगों ने आज इस वार्ड की जो है अपनी समस्याएं सामने लाए हैं और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो काम करवाएगा, जो इस समस्या को दूर करवाएगा, ऐसा ही वार्ड पार्षद हम चुनेंगे। पिछले 5 साल का भी हिसाब लिया जाएगा, आगामी 5 साल की कार्य योजना देखी जाएगी और उसके बाद ही ईवीएम का बटन दबाया जाएगा। सहयोगी आकाश के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज, कोटा। जोधपुर में वार्ड संख्या 31 के लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता ललित परिहार ने। जाना कि कौन से मुद्दे यहां पर हावी हैं, इलाके की समस्याएं क्या हैं और चुनाव में किसका पलड़ा भारी है। जोधपुर नगर निगम उत्तर के वार्ड संख्या 31 में यह मोती चौक का इलाका है। पुराना शहर है, संकरी गलियां हैं, लेकिन सभी मुख्य बाजार यही हैं। संकरी गलियों में घनी आबादी भी है और साथ ही यहाँ पे हजारों दुकानें हैं। खास तौर से महिलाओं के प्रसाधनों की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें, मनिहारी की दुकानें। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम आबादी मिश्रित वाला इलाका है। भाईचारे की मिसाल देखने को मिलती है। अलग अलग धार्मिक स्थान भी पास पास देखने को यहाँ मिल जाते हैं। रामद्वारा है और उससे सटे हुए दूसरे मुस्लिम धर्म के भी प्रमुख आस्था स्थल है। तो इस तरह से इस इलाके के लोगों की समस्याएं भी कुछ अलग सी हैं। यहाँ पर लोग जमा हैं, उनसे बात करते हैं। क्या पिछले सालों में आपके इस एरिया में काम हुआ है या ऐसी कोई समस्या है जो अब तक बनी हुई है? पिछले सालों में अगर देखा जाए तो कुछ काम हुआ है, उम्मीद से बहुत कम। समस्याएं तो जो की तू बनी हुई है। आज सड़कें देखो सारी टूटी पड़ी है। इधर से हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो पेशेंट को सही ढंग से ले जा नहीं पाते हैं। ट्रैफिक तो रहता ही है, पर उसके अलावा रोड सारी खराब है, गड्ढे पड़े हैं जगह जगह और पतली सकड़ी गलियों में किसी तरह का कोई जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। हम ये क्या जरूरत है? जरूरत है मेन तो सड़कें आप देखो, यहाँ से सब ये हाथों से पेंचिंग की हम लोगों ने, पत्थर मट्टी डाल के ये सारे खड्डे पड़े, इधर पड़े इधर पड़े। और जो होना चाहिए कार्य, एक पार्षद की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो भली बात उसने नहीं निभाते हुए विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम ये चाहते हैं आने वाला पार्षद ऐसा हो
जो अपने वार्ड का सबसे ज़्यादा विकास करे, लोगों की समस्या का समाधान करे, ताकि यहाँ जो रहने वाले हैं या मार्केटिंग जो करने वाले हैं उनको सबको ऐसा लगे कि यार वास्तव में एक विकास हुआ है। यही चाहते हैं आने वाला पार्षद अपनी जिम्मेदारी। बारिश की सीजन गुजरी है तो बारिश की सीजन में सड़क टूट गई है या इससे लंबे समय सड़कें टूट है, सड़का तो काफी टाइम से 5 साल हो गए, हाल तक सड़कें ही नहीं बनी है। करें तो आपको लगेगा सारी पैचिंग देखो हाथ से की हुई है। मतलब लोगों को खुद जो खड्डे हैं उन खड्डों में पत्थर डालकर मरम्मत करनी पड़ रही है। ये मतलब बारिश ही नहीं, बारिश के पहले से ही ये लंबे समय से यहाँ पे सड़कें टूटी हुई है, खुद लोग खड्डे भर रहे हैं पत्थर डाल के। ऐसी इस वार्ड की हालत। अब ये चाहते हैं कि पुरानी बातें भूल के अब जो नया पार्षद बने वो सबसे पहले ये काम प्राथमिकता से कराएं। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे तो यही है कि हमारी जो मोहल्ले की जो समस्या है उसका समाधान हो, और कुछ नहीं चाहते साहब हम। यहाँ पर इतने बाजार हैं तो और लोग बताते हैं कि पार्किंग की समस्या नहीं है, पार्किंग की दिक्कत आती होगी। बहुत ज्यादा दिक्कत है पार्किंग की। क्या होना चाहिए इसके? पार्किंग बनाना चाहिए। जितने भी मार्केट है उनके अंदर पार्किंग की सुविधा नहीं है, सभी लोग परेशान हो रहे हैं। बाहर से आने वाले हैं, यहाँ के लोग, पब्लिक। आज कोई डिलीवरी है केस तो वो जा नहीं सकता ऑटो में सही ढंग से, क्या काम का पार्षद। ऑटो में अगर कोई बीमार हो जाए या गर्भवती महिला हो तो उसको यहाँ से ले जाने में ही मुश्किल आती है। और दूसरा, इतने बड़े बाजार होने के कारण जो लोग आते हैं तो पार्किंग की भी समस्या रहती है, रास्ता अक्सर जाम होता रहता है। तो कुछ जगह चिन्हित करके और वहाँ पर पार्किंग बनाई जानी चाहिए। अरे एक बात आप तो आप क्या बताना चाहेंगे इस समस्याओं के बारे में? जी, यहाँ पर अभी नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और अब आप नया पार्षद चुनेंगे। क्या ऐसी समस्याएं रही जो पिछले पार्षद के कार्यकाल में नहीं पूरी हो पाई और अब आप काम करवाना चाहते हैं? पिछले कार्यकाल में ये करना है कि खड्डे बिल्कुल सड़क अड़क कुछ नहीं बनी है, और तिरपोलिया बाजार में जो पार्किंग है वो बिल्कुल जाम रहता है, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। कोई ऐसा पार्षद हो जो तिरपोलिया बाजार में पार्किंग की सुविधा करे। तिरपोलिया बाजार यहाँ से जुड़ा हुआ इलाका है और प्रमुख कपड़ा बाजार है। कहना चाहिए कि जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है और होलसेल का भी वहाँ पर व्यापार होता है। तो इस वजह से संभाग भर से लोग वहाँ खरीदारी के लिए आते हैं। कुछ लोग यहाँ ऑटो रिक्शा में बैठे दिखाई देते हैं। ये नगर निगम चुनाव अब होने जा रहे हैं, तो नगर निगम चुनाव में क्या आपको लगता है कि आपका पार्षद काम करे आगे, या इस एरिया की जो समस्या है जो अब तक समाधान नहीं हो पाया? हमारे कोई भी युवा पार्षद हो या कोई भी पार्षद हो, जैसे पिछले कुछ पार्षद थे जो फिर पेंडिंग काम रह चुका है, नहीं हुआ, तो हम ये चाहते हैं कि अब जो पार्षद नया है, हमारा पेंडिंग जो काम है वो पूरी तरह से रोड का या पानी की समस्या या हमारे कोई भी प्रकार की समस्या मोहल्ले की हो उसको निवारण करे। पार्षद मतलब हर समय अवेलेबल रहने वाला मिलना चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल अवेलेबल हो, जो एक विकास करे, अच्छे काम करे, पार्षद ऐसे ही होना चाहिए। नगर निगम के जो काम है सफाई के, रोड्स के, लाइटों के, वैसे ही काम पार्षद करे, अवेलेबल रहे उनको। एक बुजुर्ग यहाँ पर दिखाई देते हैं। क्या आपको लगता है नगर निगम चुनाव में क्या देखकर आप पार्षद को वोट देंगे? कैसा आपका पार्षद होना चाहिए? पार्षद तो होना तो अच्छा चाहिए, होते नहीं है अच्छे। अच्छा तो गणे होना चाहिए। कुछ जैसे कोई गरीब आदमी होता है उसकी सुनाई कम करते हैं लोग, सबसे अच्छी बात ही है। चाचा, आप क्या मानते हैं पार्षद कैसा होना चाहिए? क्या काम आपके वार्ड में ऐसे हैं जो पार्षद को सबसे पहले करने चाहिए? सबसे पहले महल्ले में सुविधा होनी चाहिए। पार्किंग की बड़ी परेशानी है, सड़कें वगैरह बहुत ज़्यादा खराब हुई है, बहुत टाइम से कोई ध्यान ही नहीं देता है। वोट के टाइम आते हैं, बाद में शक्ल ही नहीं दिखाते हैं आके सफाई वगैरह का। और क्या है, पार्किंग बहुत ज़्यादा परेशानी है। कोई बीमार सीमार भी अगर आदमी निकल नहीं चाहे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। खड्डे वगैरह इतने हैं कि बस दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। पुराने शहर में घनी आबादी है और साथ ही यहाँ पर दुकानें हैं, बड़े बाजार हैं, इसके चलते पार्किंग की समस्या है। और बाकी जो नगर निगम के जो काम है सफाई का, सड़कों का, सबसे ज़्यादा यहाँ पर सड़कों की भी समस्या दिखाई देती है। आने जाने में लोगों को बहुत मुश्किल होती है। तो इस इलाके के लोग चाहते हैं कि जो भी पार्षद हो वो उनको उपलब्ध रहे और त्वरित रूप से ये काम सबसे पहले निपटाएं। कैमरा पर्सन संजय आसोपा के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर।
तो वहीं नगर निगम के चुनाव को लेकर के बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लगभग तीनों 6 निगमों की जो प्रमाणिक तौर पर किसी उसमें थे, लगभग 2-1 दर्जन किस्म के लोग हैं, जिसमें अधिकांश ने सैद्धांतिक तौर पर विड्रॉ करने का मन बना लिया है। बाकी पार्टी प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि आते आते पार्टी का कोई भी अधिकृत बागी इस तरीके का मैदान में नहीं होगा। ये बहुत उस किस्म के चुनाव है, जमीनी स्तर के। इसमें घर घर संपर्क ये सबसे बड़ा हथियार है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए सहूलियत है कि लोग बाग अब राजस्थान में पिछले 20 महीनों में इस सरकार की हकीकत जान गए। शहरों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक परंपरागत रुझान रहा है, वो एक सकारात्मकता पहले से है। लेकिन मोदी जी की सरकार ने जिस तरीके से बहुत जमीनी से लेकर बुनियादी से लेकर देश के अनेक राष्ट्रीय मुद्दों का जो समाधान किया, वो भी चर्चा का बिंदु बनेंगे। लेकिन फिर भी हमने आज उम्मीदवारों को जो सामान्य तौर पर जो सावधानियां चुनाव प्रचार अभियान के दौरान रहनी चाहिए, उसके बारे में भी कहा है। कोरोना का संक्रमण जैसा अभी प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे थे, वो संक्रमण भी अभी खत्म हुआ नहीं है। इसलिए उनकी पार्टी के ब्लॉक का अध्यक्ष अपनी पार्टी की नीतियों से असहमत होते हुए और भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है, तो ये संकेत है कि अल्पसंख्यक बिरादरी में जो हुआ कांग्रेस पार्टी ने वर्षों से खड़ा किया था, वो धारणा टूट रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति हर धर्म का, पंथ का, मजहब का भरोसा बढ़ रहा है। हमारे यहाँ एक बड़ी संख्या में चुनाव के आवेदक थे, उसमें से जो योग्य व्यक्ति उनको हमने अवसर दिया है, अल्पसंख्यक बिरादरी के लोगों को भी, और उन्होंने भरोसा जताया, तो मैं उनका सबका अभिनंदन भी करता हूं और एक अच्छे उद्देश्य के साथ ये सब लोग मैदान में उतरेंगे। लोभ होता है कि जितने ज्यादा लोगों को बैठा लें उतना ही अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक तो सामान्य तौर पर काम करने वाला व्यक्ति और एक प्रमाणिक तरीके से किसी जिम्मेवार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पार्टी के खिलाफ खड़ा होता है। ऐसी संख्या बहुत सीमित सी। कार्रवाई भी होगी यदि कोई नहीं बैठेगा जो पदाधिकारी थे या हमने हमारी अनुशासन समिति को सक्रिय किया है कि फिर भी यदि कोई व्यक्ति पार्टी की बात को नहीं मानता है, छोटा हो या बड़ा हो, हम उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से हिचकेंगे। उनका सावधानी से पालन करें, जनसंपर्क को एक विशेष मंत्र बनाएं और सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से सकारात्मक उपयोग करके और अपने विचार को भी और अपने संकल्प को लोगों के बीच में ले जाएं। तो कुल मिलाकर एक प्राथमिक तौर पर मैदान में कैसे उतरे, क्या सावधानी बरतें, ये आज हमने उनके साथ में चर्चा की है। तो चलिए इसी के साथ ही नगर निगम चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश शहर की सरकार में इतना ही। नमस्कार।